जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी की, जय श्री राम। सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आइए हम आपको आश्विन अधिक मास की जो चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं और पहले आपको व्रत की पूजा विधि और इसका लाभ बताते हैं। इस व्रत को करने से किसी के घर में संतान संबंधित कोई बाधा है, पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, घर में व्यापार में कोई समस्या है, धन की कोई समस्या है, नौकरी की कोई समस्या है, सुख समृद्धि की कोई समस्या है, रोग पीड़ा से कोई ग्रसित है, संकटों से कोई घिरा हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो ये अधिक मास की चतुर्थी व्रत का कथा सुनने से उसको लाभ होता है, व्रत करने से और ज़्यादा लाभ होता है। तो मित्रों, अधिक मास की जो चतुर्थी, जो गणेश चतुर्थी है, इसकी व्रत की कथा सुनने से आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं और परेशानियां दूर होगी, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। ये जो चतुर्थी है, इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा में दुर्वा है, गुड़ है, चंदन है, अक्षत है, रोली है, सिंदूर है। आपके पास में प्रसाद में जो भी आप घर पे नैवेद्य प्रसाद मिठाई बना करके या गुड़ जो भी आप चढ़ा सकते हो, पूजन करने के बाद में आपको भगवान गणेश चतुर्थी यानी इसकी कथा सुननी है। ये कथा सुनने से अनेक लाभ होते हैं, क्योंकि ये अधिक मास जो होता है इसकी कथा है। और अधिक मास की व्रत करने से, अधिक मास की व्रत की गणेश चतुर्थी की कथा सुनने से अधिक लाभ होता है। इसका महीना का नाम ही अधिक है, यानी अधिकस्य अधिकम फलम। जब अधिक मास की व्रत कथा सुनते हैं तो इससे अधिक हमें लाभ होता है, यानी अन्य महीनों से अधिक व्रत का, कथा का, पूजन का और लाभ मिलता है। तो इस चतुर्थी का जो नाम है, इसका नाम संकष्टी चतुर्थी है। क्या नाम है? संकष्टी चतुर्थी है। तो ये जो कथा है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, हे गोविंद, हे माधव, आप मुझे मलमास यानी अधिक मास, आश्विन अधिक मास की गणेश चतुर्थी यानी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाई, इससे क्या लाभ होता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, हम आपको जो अधिक मास की, जो आश्विन अधिक मास की गणेश चतुर्थी की कथा सुनाते हैं। ये कथा माँ भगवती पार्वती ने गणेश जी को पूछी थी और भगवान गणेश जी ने माँ भगवती पार्वती ने ये कथा सुनाई थी। माँ पार्वती पूछती है कि हे गणपति, आश्विन अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास, उसकी गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा सुनाइए। इस व्रत की विधि, इस व्रत की कथा का नाम क्या है? तो भगवान गणेश जी कहते हैं कि हे माँ, इस गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा है जो आश्विन अधिक मास की, उसका नाम संकष्टी चतुर्थी है और इसमें कृष्ण नाम के गणेश की पूजा की जाती है। कृष्ण नाम गणेश की पूजा की जाती है। तो इसमें पूजा की जो विधि है, उसमें दूध और दूध में हल्दी मिला करके धूप यानी अंगारों पे आहुति दी जाती है। उसमें हवन भी किया जाता है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं दूध मलाई का, तो उसमें हल्दी मिला करके जैसे हम भोग लगाते हैं, उसी प्रकार आपको घी, दूध में हल्दी और मिला करके आपको, या शक्कर मिला करके आहुति लगानी है। घी, शक्कर और हल्दी पाउडर मिला करके आपको अग्नि में आहुति देनी है और भगवान को भोग लगाना है। इस प्रकार ये गणेश चतुर्थी व्रत की कथा भगवान गणेश जी माँ अपनी पार्वती को सुनाते हैं। कहते हैं कि हे माँ, एक समय की बात है, यदुवंश के समय में बाणासुर नाम का एक जो नृत्य था। बाणासुर नाम के उस महाप्रतापी राजा था। उस राजा की कन्या का नाम था उषा और उसकी जो कन्या थी उषा, उसका नाम था। और उषा की जो सहेली थी उसका नाम था चित्रलेखा। तो उषा को एक रात में उस बाणासुर की कन्या को स्वप्न आया। रात में स्वप्न आया, उसने रात में एक पुरुष को देखा, दिव्य पुरुष को देखा। वो पुरुष था भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध। उसको सपने में देखा
और सुबह उसने अपने सपने की बात अपनी जो सहेली है चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा नाम का अर्थ होता है जो चित्र बना देवे, किसी भी व्यक्ति का सुन करके चित्र, सब व्यक्तियों का चित्र बना देवे। तो उसने अपनी सहेली को ये बात बताई कि मैंने सपने में देखा और मैं उस पुरुष के से प्रेम करती हूँ, स्नेह करती हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ जिसको मैंने सपने में देखा। तो चित्रलेखा ने ये बात सुनी और उसने चित्र बनाया, अलग अलग पुरुषों के चित्र बनाए और फिर वो चित्र बना जो उसने सपने में देखा था वो भगवान कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध था। तो उसने देखा कि भी यह पुरुष मुझे चाहिए और इससे मैं स्नेह और प्रेम करती हूँ, मैंने इसे सपने में देखा है, इसे मैं विवाह करना चाहती हूँ, तो इसकी व्यवस्था तुम करो। चित्रलेखा ने अपनी सहेली की सहायता करते हुए उसने द्वारिका से उस सुरक्षा के घेरे से जहाँ सुदर्शन की सुरक्षा थी और गुरु रूपी नारद जी की सहायता से, जो नारद जी गुरु थे, और जहाँ सुदर्शन सुरक्षा करता है द्वारिका की और उसमें कोई भी भेद करके उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन चित्रलेखा ने गुरु नारद जी की सहायता ली। नारद जी ने बातों में उस सुदर्शन को बातों में लगाया। इतने में चित्रलेखा ने द्वारिका में प्रवेश किया, अनिरुद्ध का अपने जो खाट समेत अपहरण करके वहाँ ले करके आ गई। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ और सुबह पता चला कि भी उषा के जो कक्ष में एक अनजान पुरुष ने प्रवेश किया है, तो बाणासुर ने उसको कारागार में डाल दिया। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद में, अब ये किसी को पता नहीं कि अपहरण किसने किया, क्या हुआ, अनिरुद्ध कहाँ गया। और भगवान श्री कृष्ण ने चिंता होने लगी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की अपने परब्रह्म परमात्मा से, और उसी समय उस द्वारिका में सब जगह हल्ला हो गया, सबको हा मच गई कि भाई क्या हुआ, अनिरुद्ध कहाँ गया, अनिरुद्ध का अपहरण किसने किया। इतने चौकस घेरे में सुदर्शन को भी डांट फटकार की, भी तुम ध्यान के किसका रखते हो, द्वारिका की तुम्हें सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, तुम क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार सब जगह सबको संकट की स्थितियाँ दिखने लगी कि भाई अनिरुद्ध, इस सुरक्षा के घेरे से अनिरुद्ध का अपहरण हो सकता है, भगवान कृष्ण के पुत्र का अपहरण हो सकता है, तो दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार सब संकट में आए, भगवान कृष्ण को भी चिंता होने लगी। और उसी समय लोमस ऋषि आते हैं भगवान कृष्ण के पास में। लोमस ऋषि से पूछते हैं भगवान कृष्ण के, हे प्रभु आप हमें ये बताइए कि हमारे इस पुत्र कहाँ मिलेगा, का हमारी ये संकट है, इसको आप निवारण का उपाय बताइए, कैसे मिलेगा और कहाँ है। तो भगवान कृष्ण को लोमस ऋषि ने कहा कि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए, भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, अपनी पत्नी के साथ में मिलकर के, रुक्मिणी के साथ में मिलकर के आप पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, और ये कथा भगवान संकष्टी चतुर्थी गणेश चतुर्थी की कथा सुनिए, और उसके साथ में आप पूजन विधि करके आप भगवान से आशीर्वाद ले, आपके पुत्र का पता चल जाएगा। ये बात भगवान लोमस ऋषि ने बताई और भगवान श्री कृष्ण ने यह व्रत किया, रुक्मिणी के साथ मिलकर के भगवान गणेश जी का चतुर्थी का व्रत और कथा सुनी, और भगवान गणेश की कृपा से भगवान को पता चला कृष्ण को कि भी अनिरुद्ध को अपहरण करके चित्रलेखा ले गई है और बाणासुर के कब्जे में, बाणासुर के कारागृह में अनिरुद्ध को डाल दिया गया है। तो भगवान कृष्ण ने वहाँ बाणासुर के यहाँ चढ़ाई की और उसको हरा करके अपने अनिरुद्ध और उषा को लेकर के भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका में ले आए, और दोनों का बहुत अच्छी तरह से विधिवत विवाह संस्कार किया, और विवाह करके भगवान गणेश जी को धन्यवाद दिया, लोमस ऋषि को धन्यवाद दिया। और आप भी इस गणेश चतुर्थी की व्रत करें, जिससे आपके घर में पुत्र पौत्र की कोई समस्या है, विवाह की कोई की समस्या है, धन की, व्यापार की कोई समस्या है, अन्य प्रकार के कोई भी संकट हो, और उसमें आप हर महीने के व्रत करते हो, उसमें भी लाभ नहीं होता है, तो इस अधिक मास की व्रत आप कथा सुने, व्रत करें, और इस संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनने से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अन्य लोगों को शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। बोलो गणेश जी महाराज।